परिवार का महत्व। परिवार क्या होता है, परिवार कैसे बनता है, ये हम सब जानते हैं। फिर भी अगर सरल शब्दों में समझे तो एक छत के नीचे रहने वाला व्यक्तियों का समूह जो आपस में आनुवांशिक गुणों को संचरित करते हैं परिवार के संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा विवाह पश्चात या किसी बच्चे को गोद लेने पर वे परिवार का सदस्य हो जाते हैं। समाज में पहचान परिवार के माध्यम से मिलती है, इसलिए हर मायने में व्यक्ति के लिए उसका परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हर समाज के अपने अलग अलग नियम और परंपराएं होती है, लेकिन हर समाज की मौलिक, प्राथमिक और जरूरी इकाई परिवार ही होता है। बिना परिवार के समाज की कल्पना करना एक सपना जैसे होता है। परिवार के प्रकार। हम सभी जानते हैं कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, पहला मूल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। मूल परिवार देखा जाए तो पश्चिमी सभ्यता की देन है, जिसमें पति पत्नी अपने माता पिता से अलग रहते हैं और उसमें उनके होने वाले बच्चे सम्मिलित हो जाते हैं, और आज विश्व भर में मूल परिवार का चलन चल रहा है। संयुक्त परिवार की अवधारणा भारत की संस्कृति की छवि को दर्शाता है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करती है, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे और बुआ आदि। व्यक्ति के जीवन में परिवार की भूमिका। व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका उसके परिवार की होती है। अगर किसी व्यक्ति का परिवार ही नहीं तो वह व्यक्ति अधूरा और अकेला रह जाता है, क्योंकि जहां दोस्त, रिश्तेदार और समाज साथ नहीं देता वहां परिवार साथ देता है। आप चाहे मूल परिवार से हो संयुक्त परिवार से, आपके जीवन में दोनों की ही महत्वता बहुत अधिक होती है। पहले सब संयुक्त परिवार में रहते थे और आज भी हमें संयुक्त परिवार देखने को मिल जाएंगे। जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हम और ज़्यादा खुद को सुखद महसूस करते हैं, क्योंकि कोई भी बाहर के लोग हमारे परिवार को इतनी जल्दी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं और सब एक दूसरे की देखभाल करते हैं। सब जानते हैं परिवार में सबसे ज़्यादा स्नेह बच्चों को दादा दादी से ही मिलता है। भाई भाई एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह स्नेह देते हैं। अगर घर में कोई भाई किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर चला जाए तो उसे अपने बच्चों की चिंता नहीं होती या माँ बाप की, क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई या फिर चाचा उनकी देखरेख कर लगे। बच्चे के किशोरावस्था में कदम रखने पर जहाँ वह सबसे अधिक संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा होता है, परिवार बच्चे को समझने का पूरा प्रयास करता है, उसे भावनात्मक सहयोग देता है। बच्चे के अंदर हो रहे उथल पुथल का समाधान परिवार अपनी सूझबूझ से करता है। मूल परिवार में भी एक बच्चे के रूप में हमें जन्म देने के बाद परिवार में उपस्थित माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं। ब्रश करने तथा जूते का फीता बांधने से लेकर पढ़ा लिखा कर समाज का एक शिक्षित वयस्क बनाते हैं। भाई बहन के रूप में घर में ही हमें दोस्त मिल जाते हैं, जिनसे अकारण हमारी अनेक लड़ाई होती है। भावनात्मक सहारा और सुरक्षा भाई बहन से बेहतर और कोई नहीं दे सकता है। कटु है पर सत्य है, व्यक्ति पर परिवार का साया न होने पर व्यक्ति अनाथ कहलाता है। इसलिए समृद्ध या गरीब परिवार का होना आवश्यक नहीं, पर व्यक्ति के जीवन में परिवार का होना अति आवश्यक है। परिवार और हमारे मध्य दूरी के कारण। परिवार की अपेक्षाएं हमारे किशोरावस्था में पहुंचने पर जहां हमें लगने लगता है हम बड़े हो गए हैं, वहीं परिवार की कुछ अपेक्षाएं भी हमसे जुड़ जाती हैं। जरूरी नहीं हम उन अपेक्षाओं पर खरे उतर पाए, और आजकल के बच्चे माता पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, अंततः रिश्तों में खटास आ जाती है। हमारा बदलता स्वरूप किशोरावस्था में पहुंचने पर बाहरी दुनिया के प्रभाव में आकर हम स्वयं में अनेक परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे कि अनेक दोस्त बनाना, प्रचलन में चल रहे कपड़े पहनना, परिस्थिति को अपने तरीके से हल करना आदि। इस सब तथ्यों पर हमारा परिवार हमारे साथ सख्ती से पेश आता है। ऐसे में हमारी न समझी के कारण कई बार परिवार से अनबन हो जाती हैं। यहाँ एक दूसरे को समझने की जरूरत है। विचारधारा में असमानता देखा जाए, हमारा समय और हमारे माता पिता और दादा दादी सबका समय अलग अलग और हमारे अलग समय के संबंधित होने की वजह से हमारे विचार और हमारे परिवारजनों के विचारधारा में बहुत अधिक असमानता होती है, जिसके वजह से परिवार में क्लेश हो सकता है और होता भी है। निष्कर्ष, समाज में हमारे माता पिता दादा दादी के नाम से हमें पहचान मिलना और एक समय आने पर हमारे नाम से हमारे परिवार को जानने तक
परिवार हमें हर प्रकार का सहयोग प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि परिवार के अभाव में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, अतः हमें हमारे परिवार को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पीढ़ी अंतराल के कारणवश परिवार और हमारे मध्य अनेक चीजों पर सहमति एक दूसरे से भिन्न होती चली जाती है। एक दूसरे को समय देने से हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। परिवार तथा बच्चों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।